हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेकर आप एक नया वीडियो जिसमें आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्राइवेट डिवीजन सीरीज में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिवाइज कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। चलो, अच्छा, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूलाज में सबसे पहली बात तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है क्या। हाँ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अरे कुछ नहीं है भाई, ऐसा पॉलिनोमियल फिर ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होता है सर? अरे ऐसा कुछ जैसे मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 2 मतलब 0। मतलब जो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, मतलब x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। तो x की पावर 2 है तो ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर मैं ये लिखूं 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहां अगर चेक करें तो जो हाईएस्ट पावर है इक्वेशन का वो क्या है? यहाँ पे 3 है, यानी डिग्री कितना है? 3 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। कितना होना चाहिए? सिर्फ 2 होना चाहिए हाईएस्ट पावर, तभी इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है सर, तो ये क्या है? तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 हो जा रहा है, तो ये क्या है? हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। तो हमारा सिंबल तुमको इतना याद रखना है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बस इतना ही याद रखना है। यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन व्हिच हैव डिग्री ऑफ 2 इन देयर इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो तुमने यहाँ पे सीखा कि जो हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो एक मैं करवा दे रहा हूं तुमको, बाकी खुद करना है। सो मान लो अगर मैं पहले की बात करूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक, सिंप्लीफाई करो इसको। अगर सिंप्लीफाई करने पे हमारा हाईएस्ट डिग्री 2 आ जा रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है सर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो x² माइनस 4x प्लस 4। यहां देखना, क्या ये x² कट जा रहा है? सर कैसे कट गया? अरे बालक, देखिए x² है और ये वाला x² है, यहां आके माइनस हो जाएगा तो x² माइनस x² 0। ठीक है, तो उसको हटा दिया। अभी क्या बचा? ये 3x बचा है, ये माइनस 4x यहाँ आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। ये प्लस 1 पहले से था और ये आ जाएगा प्लस 4 तो माइनस 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा हाईएस्ट पावर 2 है क्या? नहीं है। तो ये हमारा क्या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेटमेंट ऐड कर देना। एक और करवा दूं क्या? कर लोगे ना यार? अब तो करवा दूं? अरे कर लोगे यार। चेक करना है, यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे, वही चेक करना है कि अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। यहाँ पे देखो, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वापस से हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। उतना ही चेक करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कर लोगे ना? चलो ठीक है, ये तो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए तुमको खुद से करना है। बस एक कंसेप्ट बताना था, बता दिया। ठीक, वैसे भी रिवीजन सीरीज है तो रिवाइज ही करेंगे अपन। ठीक, अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो तुम उसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइजेशन से कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लो। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये तुम चैप्टर नंबर 2 में भी सीख के आए हो, है ना? चैप्टर नंबर 2 आई थिंक 2.2 में आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे सबको आता है ये, लगभग तो 9th में भी आया था, आता है ना? मतलब बुक में तो आया था, तुमको आता है ना? ठीक है, देखो पहला वाला कर दे रहा हूं। क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ 1/8 है। सर यहाँ 1/8 है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा नीचे से डिनोमिनेटर 8 हट जाए? एक काम कर ले रहा हूं मैं, 8 का एलसीएम ले ले रहा हूं। कैसे लेंगे सर? देखो ये इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16x² माइनस 8 1 जा 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 और नीचे होल अपॉन में 8 आ जाएगा।
ठीक, अब क्या हुआ, ये 8 यहां डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू 8 0, तो ये हमारा हट के यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम, पहले देखो ये हमारा पहला नंबर a, ये हमारा तीसरा नंबर c, तो पहले a और c को मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 1 कितना आएगा 16 आया। अब तुम ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको प्लस या माइनस करने पे कितना आए, -8 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 16 आए। ठीक, ऐसा दो नंबर जिसको प्लस माइनस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आए, तो 4 और 4 इंटू 4 16, और 4 + 4 8। सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या आएगा नंबर, अरे ऐसे ही यार प्रैक्टिस से, और कैसे। फिर भी एक और मेथड है जो मतलब एलसीएम करके हम निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर आएगा, देखते हैं। 16 जो मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा 16, उसका एलसीएम लो, तो 2 8 2 4 2 2 2 1, यहां देखना 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 4 + 4 8, तो दो नंबर कौन से हो गए हमारे 4 और 4। ठीक है सर, अभी बालक एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा दो नंबर आया है 4 और 4, इसको लिखने के ना कितने सारे तरीके हैं बताओ तो। एक तो मैं ऐसा लिख दूं, कैसा, दोनों को मैं प्लस में लिख दूं, +4 +4, ठीक है। दूसरा -4 +4, तीसरा +4 -4, और चौथा -4 -4। अब यहां पे ना हमको कौन सा लगाना है, कौन सा यूज करना है, कैसे पता चलेगा। अगर हम देखें यहां पे, तो ये मेरा -8 है, कितना है -8, तो चारों में से जहां -8 बन जाएगा वो वाला कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे। यहाँ 4 + 4 8 बन रहा है, ये नहीं लेंगे। -4 + 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी 0 हो जाएगा। -4 -4 कितना हो जाएगा -8। हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, ये वाला, यानी कि -4 -4 वाला। ये तुमको सिखाने के लिए मैं इतना करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस होगा तो आ जाएगा, जैसे तुमको आता होगा वैसे, अगर 9th में भी था ये तो। ठीक है, अच्छा तो 16x² क्या आया, इसमें क्या लिख सकते हैं -4 -4, तो -4, साथ में x भी है तो -4x + 1 = 0। अभी इन दोनों में कॉमन निकालो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। एक तो x कॉमन दिख रहा है, यहाँ x² है, यहाँ x है तो x कॉमन ले लिया। कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, अरे 4 तो कॉमन है, जो 16 उसको मैं 4 × 4 लिख सकता हूँ, तो 4 × 4, और यहाँ भी 4 है, अगर एक मैं 4 कॉमन ले लूं, और यहाँ 4 × 4 लिखा था, एक 4 बाहर आ गया, क्या 4 बचेगा, बचेगा सर। x² था, x बाहर आ गया, x बचेगा सर, बच गया -1। ठीक है, माइनस। अब तुमको एक चीज ध्यान रखना है, अगर यहां वाले प्लेस पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां माइनस है तो क्या कॉमन आएगा पता है, माइनस साथ में, मतलब नंबर कोई कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, उसके साथ साथ हमारा माइनस भी कॉमन आएगा। तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो मैं 1 लिख दिया, और माइनस भी कॉमन आएगा। सर माइनस कैसे कॉमन आता है, अरे कुछ नहीं करना है, माइनस बाहर लिख, जैसा है वैसा लिख देना है, अंदर का साइन बस चेंज हो जाएगा। तो ये 4x का 4x कुछ कॉमन था नहीं, प्लस का माइनस, और 1 = 0। ठीक है, अब जो हमारा सिमिलर ब्रैकेट उसको एक बार लिख लो, तो ये मतलब 4x - 1 4x - 1, तो 4x - 1, और जो बचा उसको दूसरी बार, तो 4x - 1 = 0 है। अगर मैं चेक करूं मेरी वैल्यू क्या आ रही है, तो देखना यहां से एक बार, ये वाला 4x - 1 = 0 कर लो, तो यहां से 4x = 1, x कितना हो जाएगा हमारा 1/4। सिमिलरली यहां पे भी 4x - 1 = 0 है, तो x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा मेरा 1/4। ठीक है, तो यही था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं करते, पहले नंबर को दूसरे को मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आएगा, इस केस में 16 आया था, उसको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए, यहाँ पे 8 है तो 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला तुमको खुद करना है। देखो यहाँ पे 100 × 1 100 आ रहा है, बीच में कितना है -20 है, तो ऐसा दो नंबर कौन सा है इसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है और प्लस माइनस करने पे 20 आता है, तो सबको पता है कौन सा, बता दूं 10 × अरे छोड़, चलो कर लो, कर लोगे ना, अरे 10 × 10 है यार, ठीक है कर लेना। चलो नेक्स्ट क्या है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ठीक है, फैक्टराइजेशन सर हम कर लेंगे, ये ना मेरे को इक्वेशन बनाने में बहुत दिक्कत होता है। अगर आप मेरे को इक्वेशन बना के दे दो तो बाकी तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसी बात है। देखो सीखते कैसे बनाना है। देखो क्या बोला है,
फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ऐसा दो नंबर मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसके स्क्वायर का सम करने पे कितना आता है, 365 आता है। ठीक है सर, तो हम मान लेते हैं लेट, पहले जो पूछा वो मान लेते हैं। क्या पूछा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी क्या मान लो x। सर ये कंसेक्यूटिव्स क्या होते हैं, अरे बालक एक के बाद दूसरा, जैसे मान लो पहला हमारा 3 है, दूसरा क्या हो जाएगा 4, पहला 5 है, दूसरा क्या हो जाएगा 6। यानी कि अगर एक को मैं x मान लूं तो दूसरे को क्या मैं x+1 लिख सकता हूं। सर कैसे, अरे बालक अगर एक मेरा 5 है दूसरा 6 है तो 5 को मैं 6 को 5+1 तो लिख सकता हूं ना। बस वही, अगर एक को मैं x मान लूं तो मेरा दूसरा क्या हो जाएगा x+1, द फर्स्ट इंटीजर बी x एंड second integer b x+1। ठीक, अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ whose स्क्वायर, ये नंबर है इनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर इक्वल टू 365। समझ में आया, एक नंबर था इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर किया, सम करने पे 365 आना चाहिए, लिख दिया। सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। सर ये कैसे लिख दिया, अरे ये 365 है, यहाँ के माइनस हो गया तो 1 माइनस 365, 364 यार कैसे क्या लिख दिया। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 364 सर कॉमन तो आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 8 जा, नहीं 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ठीक है सर 182। अभी तो इक्वेशन क्या बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, क्या करें, फैक्टराइजेशन करोगे, दो नंबर आएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगा, तो पहला x है दूसरा x+1 है। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर कौन सा है, तो देखो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 182 तो क्या आ जाएगा 182। तो ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और प्लस माइनस करने पे यहाँ क्या है 1 है तो 1 आए, ऐसा दो नंबर कैसे फाइंड करोगे, और इसका एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम ले लेना, आ जाएगा। कैसे, कौन सा नंबर है वो नंबर है हमारे 14 और 13। ठीक है, 14 इंटू 13 करेंगे कितना आ जाएगा 182, और 14 माइनस 13 करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां पे क्या कॉमन है सर, x कॉमन है तो x प्लस 14। अभी देखो बताया था जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या होता है, माइनस भी कॉमन आता है, माइनस कॉमन आया, और क्या कॉमन है 182 को मैं 13 इंटू 14 लिख सकता हूँ, 180 को कैलकुलेट 13 इंटू 14 लिख सकता हूँ, तो 13 मेरा कॉमन आ जाएगा। x सर यहाँ याद करो यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब, तो प्लस यहाँ 14 बचेगा इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं x माइनस 13 ये वाला टर्म, और दूसरा x प्लस 14 जो हमारा कॉमन है, ये रहा x प्लस 14 x प्लस 14। ठीक, अच्छा यहां से देखना x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारा माइनस 14 आ जाएगा। अगर तुम यहां तक छोड़ दोगे तो आधे नंबर कट जाएंगे। क्यों सर, अरे बोला था दो नंबर फाइंड करो ना, फाइंड द नंबर, दोनों फाइंड नंबर फाइंड करना है, तो अगर x मेरा 13 है ये तो लेंगे नहीं, ये क्यों नहीं लेंगे, हमको बोल दिया ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्यों लेंगे भाई, माइनस में है तो। अगर मेरा एक नंबर 13 है यानी कि x मेरा 13 है तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 1 सर हो जाएगा मेरा 13 प्लस 1 यानी कि 14। इजी इजी पीजी।
ठीक है, बताओ, इजी था। स्क्रीनशॉट ले लो। Therefore our two numbers be 13 and 14, स्टेटमेंट ऐड कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चले आगे, चलो। अच्छा, इस वाले केस में मैं एक काम कर दे रहा हूं, तुमको इक्वेशन बना के तुमको दे दे रहा हूं, सॉल्व तुम कर लेना। मैं इक्वेशन बनाना मैं सिखा दे रहा हूं, जहां बच्चों को दिक्कत आता है, यहां तुमको दिक्कत आ रहा है, ठीक है। क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production of that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. सर क्या पढ़िए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अरे कुछ समझ नहीं आया, तुमको इतना बता दिया हो ना कि जो पूछे उसको एक्स मान लो, इतना तो बता दिया हूं। तो यहां क्या पूछा है कि क्या क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम पहले मान लेते हैं, जो हमको पूछा उसको एक्स मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स। जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसको मैं एक्स मान लिए। तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना, यहां बच्चों को दिक्कत होता है, नजरें इधर फटाफट ध्यान दो, यहां पे देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब चलते हैं क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहां से देखो, यहां से पढ़ो ऑन। अच्छा मैं कलर चेंज कर लूं, देखो यहां से क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जो आर्टिकल है वॉज क्या था, 3 मोर देन, यहां देखो +3, किसके वो देखेंगे बाद में, 3 मोर देन, तो +3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसके ट्वाइस का। तो आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस हुआ था, उसका ट्वाइस कर दिया, उसका प्लस। नहीं आया समझ में, अरे बोला देखो वापस कर दे रहा हूं, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। यहां पे देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced। आर्टिकल प्रोड्यूस हमारा x था, उसके ट्वाइस के। और ये हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, इसको हम लिख लेंगे RS, यहां लिख लो RS। समझ में आया बस इतना आ गया, फिर तो क्या बात है। ये वाला इंपॉर्टेंट था, स्टार मार दे रहा हूं। अब बोल रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। उस दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 90 था। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख दूं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। और जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ और एक को बनाने में जितना पैसा लगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, वही लिखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखना यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, तुमको बोला है कि 90 है ये, तो 90 लिख दिया इक्वल्स नंबर ऑफ आर्टिकल। ऊपर ने क्या माना है, एक्स माना है सर। कॉस्ट हमारा क्या आया है, ये आया है 2x + 3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां बना दूं क्या, ठीक है सर 90। यहां देखना x × 2x 2x² प्लस x × 3 3x। अभी काम कर ले रहा हूं, ये 90 यहां प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में। 2x² प्लस 3x माइनस 90 = 0। बच्चे को यहां तक दिक्कत आता है, ये मैं करवा दिया। सॉल्व खुद से करना है, सॉल्व खुद से करना है। आगे डू इट बाय योरसेल्फ,
कर लोगे ना? अरे भाई कुछ तो बना के दे दिया मैं, जहां तुमको दिक्कत आता है आगे तो सॉल्व करना है तुमको। क्या करना है, फैक्टराइजेशन लगा दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ले लिया, चले आगे। चलो अच्छा, तो हमारा पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, जिससे हम सॉल्व कर देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमारा जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बस ये जो भारी भयंकर सा हमको फॉर्मूला दिख रहा है, यही क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वापस पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है सर। और ये हमारा ABC क्या है, अगर मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि जो मेरा x की पावर है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। ठीक, तो ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a क्या है जो हमारा x स्क्वायर के साथ है, b क्या है जो x के साथ, और c क्या है जो अकेले है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला, इस वैल्यूज डालोगे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो ये वाला टर्म है हमारा, ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिनोट करते हैं डी से। क्या होता है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ना बहुत एक अच्छा काम करता है। क्या काम करता है सर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमको बताता है कि जो हमारे रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा। वो अलग रूट्स आएंगे, इक्वल आएंगे, या नहीं आएंगे, या फिर नो रियल रूट्स। अगर मेरा d क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d भी बोल सकता हूं। अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, रियल आएंगे और अलग अलग डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग रूट्स आएंगे, अलग अलग, जैसे 3 4 आ गया, 5 17 आ गया, ऐसा। दूसरा, टू इक्वल रूट्स, दो रूट्स तो आएंगे, दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। किस केस में, इफ d इक्वल टू 0। हमारा d क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अच्छा, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स कब आएंगे, जब हमारा d क्या हो जाएगा, अरे जब मेरा d क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। समझ में आया? ये 3 केस याद रख लो, d ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स इक्वल टू 0, टू इक्वल रूट्स और लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है सर, ऐसा आता है। अच्छा, उससे पहले कैसा आता है, ऐसा आता है। छोड़ो, उससे पहले वाला छोड़ो। क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। सॉल्व करने से पहले अपने को क्या चेक करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं। अगर मेरा रूट ये दो कैटेगरी में फॉल होता है, जिसमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड टू इक्वल रूट्स, तो हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले डी निकालेंगे, चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है, तब आगे सॉल्व करेंगे। और अगर लेस देन 0 आ जा रहे हैं तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, हम बोल देंगे भाई कि नो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हम कब सॉल्व करेंगे, जब पहला दोनों मतलब फर्स्ट और सेकंड केस होगा तब। ठीक है, चलो, तो हमको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, तुमको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ डी लिख लेता हूं मैं, अपॉन टी ए। यहाँ पे डी है क्या हमारा, अरे डी यही तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो या ये लिख लो, या तो मतलब यहाँ पूरा भी लिख सकते तो क्यों हम, अच्छा मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे डी निकालना है चेक करने के लिए। ठीक है, पहले डी निकालते हैं। देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या सर, हाँ है, तो एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए क्या हो जाएगा मेरा 3, बी क्या हो जाएगा मेरा माइनस 4√3, और सी क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक, अभी तुमको चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर क्यों निकाल रहे हैं, अरे गधे, इसलिए निकाल रहे हैं चेक करने के लिए। ठीक है सर, आपस में आप बात करके हमको गधा बोल देते हो। अरे भाई क्या करूं, इस क्लास में कोई है नहीं, मैं हूं, कैमरा हूं, मैं मान लिया हूं तुम यहाँ बैठे हो, तो सुन लो थोड़ा सा। ठीक है, और अगर यहां तक आ गए हो, तुमको वीडियो अच्छा लग रहा है, देखो आज पहली बार बोल रहा हूं, लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार, बढ़ नहीं रहेगा, चैनल ग्रोथ नहीं कर रहे, कर दो थोड़ा सा सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा तो कर दो, और थोड़ा सा डेयरिंग दिखा के अगर अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, क्लास वाले ग्रुप में, तो डेयरिंग दिखा देना। वैसे
थोड़ा रिस्क है लेकिन फिर भी अगर अनऑफिशियल ग्रुप होगा तो उसमें शेयर कर देना। ठीक है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारा 3 है, सी कितना है 4 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे? देखो पहले 4 का स्क्वायर 16 और 16, देखो पहले लिख लेता हूं, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। चलो ठीक है, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 3, ये भी 16 इंटू 3 आ गया। तो 16 इंटू 3 तो ये 0 आ गया ना। अरे यार 48 माइनस 48 तो 0 तो आ गया। तो डी इक्वल टू क्या आ गया? अरे डी इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अगर डी 0 आ गया तो मेरे रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। वाह क्या बात है। अच्छा अब तो एक्स की वैल्यू निकालना है। कौन से फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्या ही करना है बताओ, क्या ही करना है? कुछ करना है इसमें? कुछ तो नहीं करना है। बी कितना है? -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, डी तुम्हारा 0 है अपॉन 2। ए सर जी 3 है। यहां पे देखना, क्या देखना? अरे देखो, देखते रहो, माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 अंडर रूट 0 लिखेंगे नहीं हम, बक लिखेंगे ही नहीं। 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा मेरा? 2 2 जा 2 3 जा, तो 2√3/3 एक्स का हमारा वैल्यू आ जाएगा। बस एक ही वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। इसको 2 बार लिख दो, क्या दिक्कत है? x इक्वल टू 2/3√3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहां से ना अगर तुम्हें थोड़ा सा जिगरा है, थोड़ा सा, एक फॉर्मूला और याद रख लो। इफ d इक्वल टू 0, उस केस में x का फॉर्मूला क्या हो जाता है? -b/2a। फटाफट इतना सब करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस यहाँ d को 0 कर दिया है। ठीक है, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो गाइस। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इक्वेशन है, कौन सा करवा दूं? ये तो इजी लग रहा है। अच्छा, ये वाला करवा देता हूं। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2 इक्वल रूट्स हैं। ध्यान देना, 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब d हमारा 0 होता है। d क्या है सर? डिस्क्रिमिनेंट है। फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब वो मतलब इक्वल रूट्स होंगे तब k की वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है सर, कर देंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये तुम कर लेना, ये मैं करवा दे रहा हूं पहले। ठीक है, यहां सीख लो, यहां सीखे वो वाला खुद कर लेना। देखना, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर है भी और नहीं भी। कैसे? अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तब हो जाएगा, अभी तो नहीं है। ठीक है, देखो, अगर kx को अंदर मल्टीप्लाई करूं मैं, तो kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2, तो 2 इंटू kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सर ये तो अपने मस्त, क्या मजा आ गया, समझा दिए। ठीक है, यहां पे ए बी सी क्या है? ए मेरा k है, b क्या है? जो x के साथ होता है, यानी कि -2k, माइनस मत छोड़ देना। ठीक है, और c क्या होता है मेरा? 6। अब क्या बोला है, ध्यान देना। 4 2 इक्वल रूट्स, सुनो, 4 2 इक्वल रूट्स, d इक्वल्स टू 0। ओके, तो फॉर इक्वल रूट्स d क्या आ जाएगा मेरा? 0 आ जाएगा। ठीक है, याद करो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है भाई k है, और c कितना है मेरा भाई? 12 नहीं है, 12 मत बोल देना, इसको लिख दे रहा। चलो, अच्छा, c कितना है? 6 है, इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24, k इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखना,
कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे? सर आ तो रहा है क्या? एक 4 कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 4k कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा? 4k स्क्वायर था, 4k कॉमन आ गया, सिर्फ k बचेगा, -6 बाहर आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक काम कर लो, एक बार 4k इक्वल टू 0 कर लो और दूसरी बार k -6 इक्वल टू 0 कर लो। यहां से k तुम्हारा 0 आ जाएगा और यहां से k कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इतना सा था बस। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, तुमको याद रखना है कि अगर इक्वल रूट्स है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके लिए भी सेम ही है, d इक्वल टू 0 करना है, आंसर लाना है k का। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो यार। अच्छा, कहां पे जगह है? अच्छा, ले लिए। चलो, I think last question. Is it possible to design a rectangular park of a perimeter 80 meter and area 400 meter square, या मीटर स्क्वायर आएगा, m2 नहीं है। If so, find the length and breadth। कर देंगे। क्या बोल रहा है? To design a rectangular park है, तो पहले ड्रॉ करो एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, हाँ, क्या बोल रहा है? ऑफ पैरामीटर 80 मीटर, इसका पैरामीटर कितना है? पी लिख लेते हैं, 80 मीटर है, ठीक है। एरिया ए लिख लेते हैं, कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इफ सो फाइंड द लेंथ ऑफ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जिसका हमारा पैरामीटर कितना हो जाए? 80 मीटर हो जाए और एरिया कितना हो जाए? 400 मीटर स्क्वायर हो जाए। एक काम कर लेते हैं, क्या कर लें, हम मान लेते हैं लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। सर x y कैसे मान लिया? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है, वो तो हम 3 में मानते हैं। अरे बालक शांति, अभी मान लेते हैं। अपने आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मेरे को भरोसा है आप पे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखोगे डायरेक्ट सॉल्व करवा दूं? चलो समझा दे रहा हूं। बोला है पैरामीटर हमारा 80 मीटर है, तो यहां तुमको लिखना है लेट, चलो लिख ही देता हूं भाई, चलो लेट द लेंथ बी x मीटर, मीटर में है ना, हाँ, एंड ब्रेथ बी y मीटर। अगर ऐसा है, मीटर क्यों लिख रहा हूं, एम ना, अगर ऐसा है तो इनका पैरामीटर क्या दिया आपने को? 80 दिया है। अगर पैरामीटर में 80 है, बाल को देखना, अगर पैरामीटर मेरा 80 है तो पैरामीटर होता क्या है हमारा? 2l प्लस बी, तो 2 लेंथ हमारा x है, ब्रेथ हमारा y है, इक्वल्स टू 80। ये तो सर मजा आ गया। ठीक है सर, अभी तो और मजा आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई 2, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। ठीक ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ये हटा दे रहा हूं मैं, ये भी हटा दे रहा हूं, चलो ये भी हटा दे रहा हूं। अच्छा, अभी यहां से काम कर लो, y की वैल्यू निकाल लो। सर क्यों निकाल रहे हैं? अरे बस निकाल लो, 40 माइनस एक्स, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक, अब तुमको बोला है कि जो एरिया है मेरे बालक, बालक नहीं बालकों, जो मेरा एरिया है, अगर बालिका भी देख रही है तो बालिकाओं भी, अगर एरिया मेरा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारा x है, ब्रेथ हमारा y है। एरिया कितना दिया अपने को? 400 दिया है। x ही रहेगा, y को मैं यहां से 40 माइनस एक्स लिख सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देना यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां, अरे ऐड कर दूं, तुम लोग सब प्यार से बोलोगे सब कर दूंगा, बताओ। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, बस देखो, तो 400 40x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या किया? x अपना मल्टीप्लाई कर दिया यार, क्या करूंगा अभी? इन दोनों को लेफ्ट में लेके आओ, तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर है, वहां आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x वहां आएगा तो माइनस 40x, और ये 400 का
400। सर ये तो कर लिया, अभी क्या करें? अरे बस इतना चेक करना है तुमको, बोला पॉसिबल है क्या? पॉसिबल चेक करने के लिए जब हमको चेक करना होता है पॉसिबल है कि नहीं, हमारा एक भाई काम आता है, कौन सा भाई? डिस्क्रिमिनेंट। डी निकाल लो। अगर डी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, उस केस में हमारे रियल रूट्स आते हैं, या तुमको याद हो तो, अरे अभी बताया था, याद भूल गया ना तुम लोग। एक बाल को इधर देखो, अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, उसी केस में हमारे रियल रूट्स हैं। नहीं आएगा, लेस देन आएगा तो बोल देंगे नो रियल रूट्स और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वही है। अच्छा ठीक है सर, तो डी निकालने के लिए ए कितना है यहाँ पे? 1 है। बी कितना है सर? -40 है। और सी कितना है सर? 400 है। डी निकाल लो। बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर -4ac। ए हमारा 1 है, सी मेरा 400 है, तो ये आ जाएगा मेरा 1600। वो आएगा ना, अरे -40 का स्क्वायर 1600 माइनस, अरे ये भी तो 1600 आ गया। वाह, ये अपना मजा आ गया। 0 यानी कि मेरा डी कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है सर, अब तो डी 0 आ गया, यानी कि पॉसिबल है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखा है? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट ऐड कर लेना प्लीज। ठीक, एक पेज में को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ऐड करें कि ही कर ले? अच्छा, अभी d तो इक्वल टू 0 आ गया, तो x फाइंड कर लो। x कैसे फाइंड करोगे? अरे x का फॉर्मूला कहां गया? अगर d 0 आए, x क्या होता है? -b/2a। सर ये तो मैं याद किया नहीं। अरे तो ये तो याद किए थे, इससे फाइंड कर लो। ठीक है, चलो अब तुमको बोला है कि अगर फाइंड करो भाई, अगर है तो ठीक है, फाइंड करते हैं सर। तो हमारा इक्वेशन भूल गया मैं। इक्वेशन क्या था हमारा? इक्वेशन आया हमारा x² -40x + 400, x² -40x + 400 इक्वल टू 0। सर क्या? अरे मेरा a1 था सर, ठीक है, b मेरा -40 था सर, ठीक है, c मेरा 400 था सर, ठीक है, x क्या मैं -b/2 डायरेक्ट लिख दूं? नहीं सर, मैं को याद नहीं है यार। अरे ठीक है भाई, इतना रो मत तुम लोग। -b + -√d/2 है। हाँ सर, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट करो -b कितना है? -40 प्लस -√d तो हमारा 0 आया था अपॉन 2। a कितना है? a मेरा 1 है। ठीक, अब देखना x इक्वल्स टू माइनस प्लस 40/2 यानी कि 20 मीटर। जब x कितना आ गया? 20 मीटर। और ये क्या था? x क्या तुम्हारा? लेंथ था। लेंथ कितना आ गया? 20 मीटर। ब्रेथ कैसे फाइंड करोगे? अरे तुम्हारे पास इक्वेशन था y इक्वल टू कौन सा? y इक्वल टू 40 - x, 40 - x यानी कि 40 - 20 इक्वल्स टू 20, यानी कि y भी कितना आ गया? 20 मीटर, यानी कि लेंथ भी 20 मीटर, ब्रेथ भी 20 मीटर। सर ये तो स्क्वायर हो गया सर, ये लोग हमको झूठ बोल रहे थे क्या कि रेक्टेंगल है। अरे भाई लेंथ भी 20 आ गया, ब्रेथ भी 20 आ गया, तो स्क्वायर ही है ना। वैसे क्या फर्क पड़ता है अपने को? अपने को बोला था फाइंड करने के लिए, अपन ने फाइंड करके बता दिया कि भाई 20 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और स्लाइड किस लिए? थैंक यू बच्चा लोग। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 4 का रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कुछ अच्छा सा लेके आएंगे वापस। ठीक है, तब तक के लिए बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और यार सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज यार, अब कर दो। अब ऐसा थोड़ा मोटिवेशन चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो लाइक भी कर देना। ऑल द बेस्ट।